इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, थीटा आई पे फोकस होना है। थीटा आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई इंटू 10⁻⁶t प्लस 30 साइन 150t प्लस 40 कॉस 150 इस, और यहां से अगर हम एफ आई फाइंड आउट करें 1/2 पाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दें इस पूरे थीटा आई का, तो क्या आएगा, 2 पाई इंटू 10⁻⁶ प्लस 30 इंटू 150 cos 150t प्लस 40 इंटू 150 sin t। माइनस होगा, fi is equal to 10⁻⁶ plus 1/2 pi 30 multiplied by 150 4500 into 4500 cos 150t minus 1/2 pi 6000 sin 150। ये टर्म हो गया तुम्हारा एफ सी, और ये पूरा टर्म हो गया एफ आई, सॉरी ये पूरा टर्म हो गया के एफ इंटू एम टी। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एफ। डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ के एफ एम टी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1/2 पाई इंटू 4500 cos 150t minus 1/2 pi 6000 sin 150t, which is equal to under root 1/2 pi into 4500 whole square plus 1/2 pi into 6000 का whole square। क्या आ रही है ये वैल्यू, कैलकुलेट करके बताओ। So 1193.66. 1193.66 हर्ट्स, किलो हर्ट्स क्या, So hertz. So hertz में आ रही है। हाँ ठीक है। कोई और जिसका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा हो, सभी का यही आंसर आ रहा है। Yes. ना
अब यहाँ पे FM की वैल्यू कितनी है? 150। ठीक, इन जनरल तुमसे मल्टीटोन के केस में, ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में 150 है तब तो ठीक है, बनता है कि तुमसे बीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, अदरवाइज तुमसे बीटा की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। ठीक, कॉम्प्लिकेशन तुम्हें इस तरीके से नहीं दिए जाते हैं कि अब क्योंकि यहाँ पे तुम क्लियरली बता सकते हो कि हाँ बीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि FM दोनों ही जो कंपोनेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती तो वहां तुमसे बीटा की वैल्यू नहीं पूछी जाती। ठीक, हाँ उस केस में इस केस में बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा एफ यानी 1193.66 अपॉन डेल्टा अपॉन FM, दैट इज 150। 7.95। 7.95। बीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से बैंडविड्थ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं क्वेश्चंस में इस टाइप का जो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज और ये पूछते हैं, वो है कि हमने इस जो इक्वेशन दी थी इसको हमने एंगल मॉड्यूलेटेड वेव बोला था, ये बिल्कुल नहीं बोला हमने कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है, वो ये है फेस डेविएशन। ठीक, एक चीज यहाँ पे और पूछी जा सकती है, वो है फेस डेविएशन। जब तुमसे फेस डेविएशन अगर क्वेश्चन में पूछा, देखो जब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये सारी चीजें पूछी जाए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, तब तुमको इसी इक्वेशन को एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की तरह ट्रीट करना है। ठीक, और जब वही अगर तुमसे फेस डेविएशन या मैक्सिमम फेस डिफरेंस पूछने लगे या कुछ ऐसी चीजें फेस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड चीजें पूछें, तो वहां पे इसी इक्वेशन को तुम्हें एक फेस मॉड्यूलेटेड वेव की तरह ट्रीट करना है। ठीक, और हमें पता है कि SPM T इज इक्वल टू क्या होता है? AC cos 2 पाई FCT प्लस KP इंटू MP। ठीक, वहां पे KP इंटू MT डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक, और हमें पता है फेज डेविएशन जो होता है डेल्टा पाई, वो क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ KP इंटू MT, मैक्सिमम ऑफ KP इंटू MT। ठीक, तो ऐसी इक्वेशंस जब दी होंगी और तुमसे फेज डेविएशन पूछ रहा होगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इस इक्वेशन को देखना है। यहाँ नॉर्मल फेस मॉड्यूलेटेड इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन को, तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कि 2 पाई FCT इज इक्वल टू कितना है? 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 60। और जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसके बराबर है? KP इंटू MT के। यहाँ पे KP इंटू MT इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 sin 150t प्लस 40 cos 150t। sin 150t प्लस 40 cos 150। और डेल्टा फाई अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ 30 sin 150t प्लस 40 cos 150t इक्वल टू अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। So 50। इक्वल टू रेडियन।
ठीक है, यहाँ तक में इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी को कभी कोई डाउट? ठीक है, तो जो ट्यूब 2 है वो भी करना स्टार्ट कर दो। इसमें काफी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें सिंपली तुम्हें क्या करना है, कंपेयर एम विद एंगल मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, कि एम वेव और मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन का कंपैरिजन बताना है। और उसके बाद आर्मस्ट्रांग मेथड। आर्मस्ट्रांग मेथड मतलब क्या, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन जो था उसको तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके लिए हमने दो ब्लॉक डायग्राम तुम्हें बताए थे कि जब अगर फेस मॉड्यूलेटर की हेल्प से अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट करना है तो हमें क्या करना होगा, एक इंटीग्रेटर यूज करना होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की हेल्प से हमें फेस मॉड्यूलेशन जनरेट करना है तो वहां पे हमें क्या करना होगा, एक डिफरेंशिएटर यूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे तुम जो जनरल हमने जैसे एंगल मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद फिर हमने जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फेस मॉड्यूलेटेड सिग्नल और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इक्वेशन पढ़ा, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो जनरल इक्वेशन पढ़ी जो हम लोगों ने एक ये इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी थी, फेस मॉड्यूलेशन की, और एक इक्वेशन पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जिसमें यहाँ पे 2πkf इंटीग्रेशन ऑफ mt दिखाई देता था। ठीक, इसको कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इवन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें करियर वेव दी हुई है जिसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिससे हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड गिवन है यानी एम गिवन है, एफएम गिवन है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी यानी केएफ गिवन है। हमें उसकी बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है। तो बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए पहले हम बीटा निकालेंगे और बीटा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कार्सन रूल के से 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफएम से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया, ऑलमोस्ट उसी तरीके का है क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में वाइड बैंड और नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी का तुम्हें कंपैरिजन लिखना है। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, दोनों के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, ये तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। और उसके बाद पीएलएल डी मॉड्यूलेटर, जिस दिन तुमने वीडियो की हेल्प से देखा था, वो पीएलएल डी मॉड्यूलेटर तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करना है। एक बार पीएलएल डी मॉड्यूलेटर खुद से ट्राई करना, हम कोशिश करेंगे कि हाँ ट्यूट में पीएलएल डी मॉड्यूलेटर हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करें। ठीक, इनकेस जैसे वीडियो में कुछ चीजें तुम लोगों को शायद ना समझ में आई होगा, ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट बैलेंस स्लोप मॉड्यूलेटर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, वो भी हम लोग यहाँ ट्यूट में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6 एंड 4 ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूट में डिस्कस करेंगे। बाकी जितने हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना इसका सीखा है। ठीक, ये वाला भी हम लोगों ने किया है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का हम लोगों ने कंपैरिजन किया विद फेजर डायग्राम, बाय द यूज ऑफ फेजर डायग्राम। तो वो कंपैरिजन यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे दिखाना है और यहाँ पे शो करना है कि कैसे एमबीएफएम में
जो एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। चेंज इन एम्पलीट्यूड जो होता है आफ्टर मॉड्यूलेशन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आफ्टर मॉड्यूलेशन हमें एक ह्यूज चेंज एम्पलीट्यूड में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे कंप्लीट करना स्टार्ट करो और नेक्स्ट ट्यूट में ठीक कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 4, 6, 7 और 8। ठीक है, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में। हम लोगों की मंडे का सर हाँ बेटा, क्विज जो होता है वो की मंडे को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ अच्छा, क्विज का कुछ पूछ रहे हो? ये सर एमसीक्यू हो गया हाँ हाँ हाँ, जो तुम्हारी क्विज है वो एमसीक्यू बेस्ड होगी और पूरी क्विज तुम्हारी यूनिट 1 से रिलेटेड है। ठीक है, वही पैटर्न रहेगा कि हाँ तुम्हारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जैसे जो तुम लास्ट टाइम जो तुमने पैटर्न की ऑप्ट किया था, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 15 क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन बी में रहते थे, वही वाला पैटर्न तुम्हारा रहेगा। ओके ठीक है, ठीक।
ठीक है, आई गेस सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की है? फिर मीटिंग एंड करते हैं।